नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और हम अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दोपहर करीब 12:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मुलाकात करेंगे। दरअसल तबीयत बिगड़ने के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की मां अस्पताल में भर्ती हुई हैं, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात करने के लिए देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो दोपहर करीब 12:30 बजे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के चलते उनकी मां अस्पताल में भर्ती हैं और इस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड आएंगे और अपनी मां से अस्पताल में मुलाकात करेंगे। दरअसल स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए देहरादून पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, आप जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड आएंगे और यहां पर वो अपनी मां से मुलाकात भी करेंगे, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी दौरा है और लेकर तमाम जो व्यवस्था है उसे किया है। करीब जो है वो के करीब में जॉली ग्रांट एयर आदित्यनाथ पहुंच। नवीन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। हम आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। दरअसल जॉली ग्रांट के अस्पताल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता भर्ती हैं, वहां पर उनका इलाज जारी है। तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात करने के लिए देहरादून पहुंचेंगे। एक बार फिर हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, ये भी जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज देहरादून पहुंच रहे हैं, फिलहाल उनकी माता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो उनकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आज दौरा है, वो राजधानी देहरादून ग्रांट एयरपोर्ट करीब 12:40 के करीब वह पहुंचेंगे। इसके बाद दिल्ली के लिए जॉली ग्रांट जो हिमालयन हॉस्पिटल है वहां पर जाएंगे। पिछले दिनों उनकी मां का स्वास्थ्य खराब था, जिस वजह से उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकों की देखरेख में है। इसी के चलते जो देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो जहां उत्तराखंड आ रहे हैं और अपनी मां से मुलाकात करेंगे, उन पर चेम जानेंगे। तो कहीं ना कहीं दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम हैं उसे करने का काम किया गया है। साथ ही जो चिकित्सालय परिसर है वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी चाक चौबंद करने का काम किया गया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आ रहे हैं, तो इसको लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसे ठीक करने का काम किया गया और करीब 12:40 के करीब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो वहां से सीधे हिमालयन चिकित्सालय जाएंगे, जहां पर वो अपनी मां से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देहरादून पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे तक उनके पहुंचने की संभावना है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात करने के लिए देहरादून पहुंचेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ने पेश की मिसाल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने एक मिसाल पेश की है। चोटिल शख्स को अस्पताल पहुंचाया और अपनी गाड़ी से उन्होंने उस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया है। दरअसल सड़क दुर्घटना में ये शख्स घायल हुआ था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी मौके पर पहुंची और उन्होंने उचित इलाज के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि आधिकारिक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जा रही थी और इसी बीच उन्होंने चोटिल शख्स को देखा और खुद अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल भिजवाया और साथ ही उचित इलाज के निर्देश भी दिए। तो एक मिसाल ये उनकी ओर से पेश की गई, आम जनता को लेकर के एक बड़ा कदम उनकी ओर से उठाया गया। दरअसल एक शख्स जो कि दुर्घटना का शिकार हुआ और चोटिल अवस्था में मौजूद था, जिसके बाद खुद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अपनी गाड़ी से उस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया और उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से। तो आधिकारिक कार्यक्रम में जा रही थी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने एक चोटिल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो तुरंत इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय दिखाई दी और उन्होंने उस चोटिल शख्स को अपनी गाड़ी से ही अस्पताल भिजवाया, वहां पर भर्ती करवाया गया और उसके बाद उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी जी जान से लगी हुई है। दरअसल बीजेपी ने अपनी कैबिनेट के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के विभिन्न मंडलों का प्रभारी बनाया है, जिसमें मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्त काशी मंडल, मंत्री सतपाल महाराज को उखीमठ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लोगों का रुझान बीजेपी की ओर है, उम्मीद है कि बीजेपी को केदारनाथ सीट पर जीत मिलेगी। तो जल्द ही केदारनाथ होके भी आ गया हूं। अभी मैं वहां 7 दिन पहले था और करीब 28 करोड़ के बहुत से योजनाओं का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो निश्चित रूप में हम विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो और उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक कोई विधायक यहाँ चुन के नहीं आता है तब तक मैंने केदारनाथ जी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले रखा है। देखिए, गुप्त काशी मंडल का मुझे दायित्व मिला है देखने के लिए और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है। स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पर उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी। लोगों का रुझान बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी चुनाव घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आएगा, हम उस सीट को फिर से स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी केदारनाथ सीट पर जीत के लिए तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केदारनाथ सीट पर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति किए हैं, जिसमें भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति के नाम शामिल हैं। तो वहीं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस इस बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर जीत दर्ज करने के बाद अब केदारनाथ सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएगी। मैं बहुत आभारी हूं अपने हाईकमान की कि उन्होंने 2 बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही विजनरी नेता जो हैं और लोकप्रिय जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हैं, उनको आपने पर्यवेक्षक के रूप में चुना। हमारी तैयारी ऑलरेडी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकाली गई उससे शुरू हो चुकी थी। हम वहाँ स्थानीय जनता से हमारा कैडर मुलाकात कर चुका था, हमारा नेतृत्व मुलाकात कर चुका था। एक पूरा का पूरा वातावरण उस यात्रा के दौरान खूबसूरती से बना, आशीर्वाद हमको मिला वहाँ की जनता का और वो अनवरत जारी है। और अब जो पर्यवेक्षक आए हैं उनके नेतृत्व में वहाँ के कैंडिडेट्स का पैनल तैयार होगा, वहाँ चुनावी रणनीति बनेगी, किन मुद्दों पर लेकर हमने चुनाव लड़ना है, ये सारी बातों का खाका बनेगा। आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के रूप में और आदरणीय हरिद्वार के विधायक वीरेंद्र जाति जी के रूप में बहुत ही
ऊर्जावान मैं कहूँगी पर्यवेक्षक हमें हाईकमान ने दिए हैं और हैट्रिक इस बार कांग्रेस पार्टी लगाएगी। बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद इनके जबड़े से हम केदारनाथ भी छीन कर ले जाएंगे। तो वहीं हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो जाने पर जेल और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार पहुंचकर घटना का जायजा लिया। 2 कैदियों के दीवार फांदकर भाग जाने से जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। मामले में सिडकुल थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच की बात भी कही है। डीएम कामेंद्र सिंह का कहना है कि जिस वक्त कैदी फरार हुए तब यहां रामलीला चल रही थी और इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रामलीला में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। तो वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। फरार हुआ पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य है और हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहा था। तो वहीं रामकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। 2 बंदी हैं। एक पंकज है जो रूसी का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक रामकुमार था जो गोंडा का रहने वाला है और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांसने यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंचकुला थाना सिडकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। चारधाम यात्रा इस साल के अपने अंतिम चरण में है, जिसको लेकर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने शीतकाल के लिए कपाट बंद की घोषणा की है। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन 3 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 पर बंद होंगे। इसी के चलते तीर्थ पुरोहितों ने यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पंचांग गणना के बाद घोषणा की और इस अवसर पर मंदिर के कई पुरोहित पुजारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। तो वहीं देहरादून के आईएसबीटी में मानव तस्कर गिरोह के सदस्य महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उनके कब्जे से छूटकर भागी 3 युवतियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया। तो वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिसके संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया। और वहीं दूसरी तरफ देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर पहले से हत्या का प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। से भी बात हुई है, कल से हम लोग अभी तक 2-3 बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वो बच्चियां डरी तो हुई हैं, क्योंकि वो शायद बस चाहती हैं कि अब हम रेस्क्यू हो गए, बस हम जाएं, और एक ही बात उनका कहना है कि हमें काम करना है, मेरे को पढ़ना नहीं है। जैसे जो छोटी बच्ची हैं उनको मैंने बोला कि वो बहुत परेशान लग रही थी यहाँ पर वहाँ नारी निकेतन में, कि नहीं हमें खुली हवा चाहिए, हमें बस जाना है, हम यहाँ क्या करेंगे। तो मैंने बोला बच्चे क्यों यहाँ पर रहोगे, तो भी तुम्हें हम पढ़ाएंगे भी और अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगे कि अब इस उम्र में क्या पढ़ना है, बस हमें काम करना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चियाँ पहले से ही स्वच्छंद इंडिपेंडेंट लाइफ
जी रही थी। आज ये किस तरह से इनके झांसे में थी या क्या लड़ाई झगड़ा का कारण बना जब ये भागी हैं वहां से, और भागी तो हैं या वो कह रही कि हम कूद के भागे, तो सही है। क्योंकि एक बच्ची का कल मैंने जब देखा, चिकित्सक होने के नाते, तो मैंने देखा उसका पैर सूजा हुआ है और वो लंगड़ा के चल रही थी। तो फिर मैंने उसका जब पैर देखा, और फिर क्योंकि आगे अब छुट्टी वुट्टी का है, तो देहरादून का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला और पुरुष तस्कर गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस और बाल आयोग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। मानव तस्करी पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि इस गिरोह की 3 युवतियां भागी थी, और जिसके बाद इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए एक महिला और एक पुरुष तस्कर को भी प्रशासन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और फिलहाल तीनों ही युवतियों को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं किच्छा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नागरिक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नागरिक अभिनंदन समारोह की। मंच पर सीएम धामी के साथ प्रदेश इकाई के कई नेता भी मौजूद हैं। तो नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन उधम सिंह नगर के किच्छा में किया गया है, और किच्छा से ही तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर कार्यक्रम के आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। मंच की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी प्रदेश इकाई के भी कई बड़े नेता मौजूद हैं, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो नागरिक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम ये रखा गया है, और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किच्छा की। हमारे राइस मिल एसोसिएशन के सभी यहाँ जो लोग व्यवसाय करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने पहुंचे हैं। आप सभी लोग इस गरिमामयी क्षण के भागी बनते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बड़ी माला से स्वागत करते हुए कि राइस मिल एसोसिएशन समस्त हमारा जो इस क्षेत्र में हमेशा अग्रणी बनाने में अपना योगदान देता रहा है, हमारे बीच में है। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। एक बार जोरदार न लगाएंगे। पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, ठाकुर धामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी। अब मैं अग्रवाल सभा के मैं जो लोग स्वागत कर चुके हैं, कृपया मंच खाली कर दें, कृपया मंच खाली कर दें। अग्रवाल सभा के लोग श्री ग्यारसी बंसल, राम अवतार अग्रवाल, विकेश सिंघल, मनोज गोयल, सुनील गुप्ता, विकास मित्तल, शिव कुमार मित्तल, राजीव अग्रवाल और राकेश गुप्ता। ग्यारसी बंसल, राम अवतार अग्रवाल, आप लोग मंच खाली कर दीजिए प्लीज, मंच खाली कर दो आप लोग। अग्रवाल सभा के लोग मंच खाली कर दीजिए। अब मैं अग्रवाल सभा को आमंत्रित करूंगा। ग्यारसी बंसल, राम अवतार अग्रवाल, विकेश सिंघल, मनोज गोयल, सुनील गुप्ता, विकास मित्तल, शिव कुमार मित्तल, राजीव अग्रवाल और राकेश गुप्ता कृपया मंच पर आ जाएं। अग्रवाल सभा के लोग आ जाएं कृपया जल्दी।
अग्रवाल सभा के लोग आ जाएं। तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र के अर्धसैनिक बलों के लिए कोटद्वार में सीजीएचसी बनाए जाने की बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की सैनिकों के लिए ईसीएचएस सुविधा है, उसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र के कोटद्वार, जमकेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों के लिए भी सीजीएचएस की मांग गढ़वाल सांसद से की गई है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों और स्वास्थ्य के उपचार के लिए देहरादून आने की बजाय अपने क्षेत्र में ही उपचार मिल सके। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में कोटद्वार हो, उसके अगल बगल यमकेश्वर, लैंसडौन, चौकट्टा खाल, पौड़ी जनपद हो या अन्य जगह हो, चमोली और रुद्रप्रयाग के तमाम जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सीजीएचएस, जिस प्रकार से ईसीएचएस जो है सैनिकों के लिए होता है, मिलिट्री के जो हमारे कोर हैं या इन्फेंट्री हैं उनके के लिए होता है, उनका सेंटर भी कोटद्वार में। इसी प्रकार से कोटद्वार में जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके आश्रितों को उनको सीजीएचएस सेंटर खुलने से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक उनको अगर जो किसी अपने को दिखाने के लिए आना होता है या उसमें किस हॉस्पिटल में उनको पैनल में जाना है, इन सब चीज़ों को के लिए उन्हें देहरादून आना पड़ता था। इसलिए मैंने माननीय सांसद जी से ये आग्रह किया है कि इन अर्धसैनिक बलों के जो आश्रित हैं और उनके जो सैनिक लगभग 9000 कोटद्वार में और उसके अगल बगल के क्षेत्र में अगर जो लगाएं तो 16000 के लगभग जो है सैनिक, अर्धसैनिक जो है वहाँ पर निवास करते हैं। निश्चित रूप से कोटद्वार में सेंटर खुलने से सीजीएचएस सेंटर खुलेगा तो उनको लाभ मिलेगा और उनको जो देहरादून आना पड़ता है छोटे से काम के लिए, अपने को दिखाने के लिए और उसके बाद फिर पैनल में रेफर कराने के लिए, तो इन सब चीज़ों में उनको सुविधा प्राप्त होगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।